जरूर, लेकिन फिलहाल मोहाली से ये तस्वीरें सामने आ रही है। पंजाब के मोहाली से ये लाइव तस्वीरें आप देखिए, जहां पर आम आदमी पार्टी का इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बैरिकेडिंग को लांघने की कोशिश करते हुए तमाम कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे, जिन पर कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की दो तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, कोर्ट में केजरीवाल की पेशी और ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड की मांग की गई है। फिलहाल वहां पर जिरह होगी और उसके बाद ये बात सामने आएगी कि आखिर ईडी को कितने दिन की मंजूरी मिलती है कस्टडी की। और इधर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखिए, अलग अलग जगहों पर इस तरीके का प्रदर्शन जारी है। तमाम कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और मोहाली पंजाब से ये लाइव तस्वीर आप देखिए, जहां कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में झंडा लेकर वो पहुंचे हैं और बैरिकेडिंग के पास उसे लांघने की कोशिश करते हुए जब वो दिखाई दिए तो उन पर काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पुलिस की तरफ से ये वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, ईडी की तरफ से रिमांड की मांग की गई है, 10 दिन की रिमांड। केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सड़क पर भी संग्राम जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, मोहाली पंजाब से जो तस्वीरें सामने आई है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं कल रात से ही, उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से ये बात कही जा रही है कि ये लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि वो विपक्ष का एक प्रमुख चेहरा है और एक नेशनल पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पर उनकी गिरफ्तारी अपने आप में ये बड़े सवाल उठाती है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया पर ये बड़ी जानकारी लगातार सामने आ रही है, अपडेट्स आपको हम दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई। और देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट में अभी इस मामले पर सुनवाई चल रही है, जहां पर ईडी ने 10 दिन की रिमांड की मांग की है। 10 दिन की कस्टडी कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की ईडी ने मांगी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है और ईडी की तरफ से दलील दी जाएगी कि आखिर उन्हें 10 दिन की कस्टडी की जरूरत क्यों है। ईडी अपना पक्ष रख रही है, दूसरी तरफ से केजरीवाल के वकील की तरफ से भी पक्ष रखा जाएगा। उसके बाद ये पूरा डिस्कशन वहां चलेगा, उसके बाद कोर्ट का फैसला इस पर सामने आएगा कि आखिर ईडी को कितने दिन की कस्टडी मिलती है। लेकिन फिलहाल कहीं से भी केजरीवाल के लिए राहत की किरण नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है वो अपने आप में एक कठोर कानून है। केजरीवाल फिलहाल गिरफ्त में है, ईडी के तमाम समन्स को दरकिनार करते हुए। देखिए, और विक्रांत हमारे सहयोगी जुड़े, एक बार फिर से हम उनका रुख कर लेते हैं। विक्रांत, इस वक्त क्या अपडेट मिल रही है कोर्ट रूम के अंदर से? देखिए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू कोर्ट में पहुंच चुके हैं। वो पहले से, क्योंकि 2 बजे के करीब सुनवाई होनी थी अरविंद केजरीवाल को लेकर, ईडी की टीम 2 बजे से पहले कोर्ट रूम में पहुंच चुकी थी। इस समय हम राउज एवेन्यू कोर्ट के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट, इसी के अंदर अरविंद केजरीवाल को अभी पेश किया गया है और ईडी ने 10 दिनों की रिमांड उनकी मांगी है। एसवी राजू अब दलील अपनी रखेंगे, रिमांड एप्लीकेशन सामने कोर्ट के रखेंगे और ये बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे अदालत को कि 10 दिन का रिमांड आखिर उन्हें क्यों चाहिए। इस 10 दिनों के भीतर वो ये बताएंगे कि के कविता, जिसको हाल ही में गिरफ्तार किया गया था, वो अभी ईडी की रिमांड में है। उनके साथ आमना सामना करवाया जाएगा अरविंद केजरीवाल का, और जो बाकी चीजें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हैं उसे कोरोबरेट करवाया जाएगा अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि कई चीजें हैं, कई सवाल ऐसे होंगे जो अरविंद केजरीवाल से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूछना चाहती है। उन तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए उन्हें इन्वेस्टिगेशन हिरासत में लेकर करना बहुत जरूरी है। इस तरीके की दलीलें कोर्ट में अब दी जाएंगी और ये बताया जाएगा कि पुलिस हिरासत में, यानी ईडी को अपने रिमांड में रखकर पूछताछ करना क्यों जरूरी है। वहीं बचाव पक्ष की कोशिश होगी कि उन्हें कम से कम रिमांड मिले, क्योंकि 10 दिन का रिमांड ईडी अगर मांगती है तो वो कोशिश करेंगे कि इसमें कम से कम रिमांड मिले। और जो लगातार कहा जाता है कि बेल होगी कि नहीं होगी, ये कोई बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता इस स्तर पर, क्योंकि जब भी किसी एक्यूज की गिरफ्तारी होती है तो पहले उसका पुलिस रिमांड की अवधि खत्म होगी, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा, तब कहीं जाकर नॉर्मल। आसान भाषा में से दर्शकों को समझाएं तो यहाँ पर जो रिमांड की मांग रखी गई है वो रिजेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। हालांकि जो 10 दिन की मांग रखी गई है वो हो सकता है कि दिन में कुछ कमी जरूर हो। देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो कोर्ट का अपना अनुभव है उसके हिसाब से कहूं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को समय मिले, अगर उसके पास प्राइमा फेसी इस तरीके के एविडेंस हैं कि वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे कि आखिर उसे क्यों एक्यूज की पुलिस कस्टडी में पूछताछ करने की जरूरत है, तो आमतौर पर कोर्ट इसमें रिमांड देता है और ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अधिकार होता है कि इन्वेस्टिगेट करे वो एक्यूज को अपनी कस्टडी में लेकर, तो वो इसके लिए कोशिश करेगी। और आमतौर पर प्राइमा फेसी कोर्ट देखती है शुरुआत में, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई फैसला
कोर्ट को सुनाना नहीं है। कोर्ट को केवल प्राइमा फेसी ये संतुष्ट होना है कि जांच एजेंसी जो जिन ग्राउंड के आधार पर उनकी पुलिस कस्टडी मांग रही है वो एक जेन्युइन आधार हो और उसके लिए जेन्युइन पॉइंट हो। तो आमतौर पर जो जांच एजेंसियां हैं उनको पुलिस रिमांड उनकी मांग पर मिल जाता है। हालांकि कोर्ट इस मामले में देखता है कि जांच एजेंसी कई बार 10 दिन का मांगती है तो उसे 5 दिन 7 दिन मिल सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन बाद में जब एक्यूज का वो रिमांड अवधि खत्म होती है उसके बाद उस रिमांड अवधि के दौरान उसने क्या क्या नई चीजें पाई और क्या नए सबूत मिले, किन नई चीजों को कोरोबरेट किया, इन तमाम चीजों के आधार पर वो दोबारा रिमांड बढ़वाने की कोशिश कर सकती है। और निश्चित तौर पर किसी भी आईपीसी के क्राइम में जब 14 दिन तक का पुलिस रिमांड उल्लिखित है कि 14 दिन तक का पुलिस रिमांड ले सकते हैं नॉर्मल आईपीसी केसेस में, तो कोशिश जांच एजेंसियों की रहती है कि कम से कम वो ज्यादा इतना रिमांड ले पाए। और इस मामले में तो इसलिए भी रिमांड पर लेकर वो अपने साथ पूछताछ करना चाहेंगी क्योंकि मामले की एक दूसरी आरोपी के कविता अभी उनकी हिरासत में है, वो भी ईडी के रिमांड पर चल रही हैं। दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करवाएंगे। इस तरीके का ग्राउंड निश्चित तौर पर कोर्ट में दिया जाएगा और कोर्ट उसके बाद बचाव पक्ष की दलीलों को भी सुनेगा और बचाव पक्ष ये कोशिश करेगा कि कम से कम रिमांड दिया जाए। इसके अलावा अगर रिमांड पर भेजा जाएगा तो तमाम अपनी चीजें कोर्ट के सामने रखेगा कि अरविंद केजरीवाल को क्या क्या बीमारी है, कब दवाई लेते हैं, क्या चीजें लेते हैं, तो उन सब का ऑर्डर भी कोर्ट से करवाते हैं। आमतौर पर कोर्ट इस तरीके के जो ऑर्डर होते हैं वो मानवीय आधार पर करते हैं और उन सभी चीजों की अनुमति दे देते हैं। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल के वकील कुछ एक्स्ट्रा करवाने की कोशिश करेंगे? जैसे वो ये कोशिश कर सकते हैं कि वकील से मिलने की वकील से मिलने की परमिशन दी जाए, जिस समय पूछताछ हो रही हो वहां पर कैमरे सीसीटीवी की निगरानी लगातार होती रहे, सीसीटीवी में जो बोल रहे हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग होती रही। ये तमाम चीजें हैं जो हियरिंग के दौरान उनके वकीलों की तरफ से कोर्ट को कही जाएगी। बिल्कुल विक्रांत, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारों में जनता के मन में यही है कि अरविंद केजरीवाल का रिमांड पर जाना तो तय है और अगर हम बाकी मंत्रियों का भी इसमें नाम देखें जो अभी जेल में हैं वो बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो उस आधार पर भी अरविंद केजरीवाल के लिए आगे की राह मुश्किल नजर आती है। लेकिन सरकार चलाने की जो बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे, ये कितना मुमकिन है? नहीं। तो विक्रांत हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से मैं सवाल दोहराती हूँ। विक्रांत, देखिए जनता के मन में यही सवाल है कि आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि हमारे सीएम केजरीवाल ही हैं, सीएम केजरीवाल ही बने रहेंगे, लेकिन रिमांड और उसके बाद फिर जेल, जैसा कि हमने पहले भी देखा है बाकी नेताओं के साथ। आगे की राह अरविंद केजरीवाल के लिए आसान नहीं है। सरकार चलाना जेल के अंदर से मुमकिन है क्या? देखिए बहुत मुश्किल है ये बात कहना कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। एक बात समझिए कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, वो साइलेंट है। उसमें कोई इस तरीके की रोक नहीं है कि जेल में जाने के बाद आपको मंत्री या मुख्यमंत्री अगर कोई है तो उसको इस्तीफा देना होगा। लेकिन मोरालिटी के नाम पर, क्योंकि अभी तक कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन जब वो जेल में गए तो उन्होंने अपना पद छोड़ा। हेमंत सोरेन अभी हाल ही का उदाहरण है, जैसे ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव, जयललिता, ये फेहरिस्त लंबी है जिन मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अगर ये फैसला करती है कि हम कोर्ट से ही अपना, जेल से ही अपना सरकार चलाएंगे, तो उन पर किसी तरीके की रोक नहीं है। लेकिन एक मोरालिटी की बात होती है, वो सवाल उठाए जाएंगे, राजनीतिक विरोधियों के जरिए सवाल उठाएंगे। और दूसरी बड़ी बात जो आपकी पर्सनल इंडिपेंडेंस होती है, वो जब आप एक बार कोर्ट की कस्टडी में या फिर किसी जांच एजेंसी की कस्टडी में आ जाते हैं तो वो एक तरह से पीछे छूट जाते हैं। अब कोई भी फाइल, सरकार से जुड़ी हुई कोई भी फाइल साइन करवानी होगी तो वो कोर्ट के थ्रू फिर कोर्ट जेल में जाएगी या फिर कोर्ट के थ्रू वो ईडी के रिमांड में अगर अरविंद केजरीवाल होंगे तो वहां पर जाएगी। तो ये सब तमाम चीजें इतनी टेक्निकली इतनी आसान नहीं है और तकनीकी तौर पर इतनी मुश्किल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास अब कोई भी फाइल बिना किसी परमिशन के नहीं जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि उनका कोई आदमी जाए और जेल में जाकर साइन करवा ले। बाकायदा उसके लिए अदालत से परमिशन लेनी होगी, हर फाइल के लिए, हर मुलाकात के लिए एक मुलाकात का टाइम तय होता है। यह भी टाइम तय होता है कि जो आरोपी जेल में है वो किस समय अपने परिवार से हफ्ते में किस दिन फोन पर बातचीत करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होती है, लेकिन समय सबका तय होता है। तो ये सब चीजें बहुत तकनीकी तौर पर मुश्किल है। इसका जवाब आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के जरिए ही मिलेगा। और लगता है, क्योंकि शुरुआत में एक भावनात्मक मुद्दा भी होता है कि पार्टी के सबसे बड़े नेता, जिस आदमी के रहते हुए इस पार्टी का जन्म हुआ, उसने पार्टी को बड़ा किया, 2 राज्यों में सरकार चलाई, तो उनके कार्यकर्ताओं के लिए वो एक बड़ा नेता हो सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी से उनका भावनात्मक लगाव हो सकता है, लेकिन जेल से सरकार चला पाना
तकनीकी रूप से इतना आसान काम नहीं होगा। ठीक है विक्रांत, इस खबर पर लगा